जी सर, कंगना रनौत को लेकर पूरे देश भर में जो है वो इशू गरमा गया है। खासतौर पर कांग्रेस को लेकर इसमें जो है घेरा जा रहा है कि कांग्रेस जो इसको लेकर चुप है कंगना रनौत के पूरे मामले को, जबकि गठबंधन में जो सरकार महाराष्ट्र में है वो उसमें कांग्रेस का भी गठबंधन है। देखिए, हमने पहले भी स्पष्ट किया, अब भी स्पष्ट है। कंगना रावत हिमाचल प्रदेश से है और उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाउस के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनको हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा दी जा रही है, प्रॉपर सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने सारे हाउस को आश्वस्त किया है। उसके बाद उन्होंने ये भी सूचना दी है कि महाराष्ट्र में भी उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है। तो जो हाउस में मसला उठा उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी सुरक्षा जो है उनको मुहैया करवाई जाएगी। तो हमने अपना कंसर्न जो है हाउस में बता दिया। अब जो बात जहाँ पे रखी जानी है वहाँ पे रखी गई है। राहुल गांधी को चूड़ियां भेजने की बात की गई है और जो प्रियंका गांधी का मकान है शिमला में उसको तोड़ने तक की धमकी दी है बीजेपी महिला मोर्चा ने। ऐसा है, बीजेपी महिला मोर्चा क्या कहता है, हमें इस पे कोई सरोकार नहीं है। ये मालूम होना चाहिए उनको, हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से हिमाचल अस्तित्व में आया। और 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी। उसमें आके उन्होंने हिमाचल प्रदेश का निर्माण का ऐलान किया, गठन का ऐलान किया। तो हिमाचल के लोग हमेशा से गांधी परिवार के आभारी हैं। और जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, वो राजीव जी की बेटी हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने अपना जीवन जो है इस देश के लिए निछावर किया है। तो इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हाँ, हिमाचल का हर व्यक्ति जो है गांधी परिवार का आभारी है इसके अस्तित्व में लाने के लिए। और राजीव जी की तो जो देश के लिए जो जान दी है उन्हें, ये बातें सामने हैं। इसलिए किसी भी प्रकरण में किसी को भी जोड़ना ये सही बात नहीं है। बाकी हमें फ़ख्र है कि प्रियंका जी ने अपना आवास जो है शिमला में बनाया है। और ये बात हाउस में पहले डिस्कस हो की है और जब प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी कि उन्होंने अपना आवास जो है पूरी परमिशंस के साथ कायदे कानून के तहत बनाया है। और ये बात हाउस में मानी जा चुकी है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कुल्लू में वहाँ प्रीणी में जो है मकान आवास बनाना और प्रियंका गांधी जी का शिमला में आवास बनाना, ये हिमाचल को गौरवान्वित करने की बातें हैं। हिमाचल में आकर आकर ऐसी शख्सियतें आवास बनाती हैं। तो ये लेंथ इशू डिस्कस होता है। बाकी जो जिन लोगों को राजनीति करनी है वो अलग मसला है। कंगना जी का मसला एक अलग मसला है। और कंगना जी का जो वहाँ पे टकराव है वो वहाँ पे शिवसेना से टकराव है। और वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे जो है एक गठबंधन की सरकार है। लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि कंगना जी की सुरक्षा का हर संभव ख्याल किया जाए। और हिमाचल सरकार आश्वस्त कर चुकी है। एक सर पुलिस का मुद्दा है 8 साल कॉन्ट्रैक्ट का। अब जो सरकार ने मना कर दिया कि उनको जो है घटाया नहीं जाएगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर, हालांकि आपने इशू उठाया भी था पहले। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकार ने जो इसको टाल दिया। ये जब एक तो मसला है
कि सरकार ने कहा था कि 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 2 साल किया जाएगा। अब वो 2 साल कब किया जाएगा इस पे नजरें हैं। नंबर 2, जो पुलिस है, पुलिस को 8 साल के बाद जो है उस स्थिति में लाया जाता है। तो ये बात पहले भी डिस्कस हुई है, अब भी बात हुई है। पुलिस के लोग जो है ड्यूटी जो है कड़ी ड्यूटी देते हैं और 24 आवर्स ड्यूटी देते हैं। उनके डीजीपी ने जो है सरकार को ये रिकमेंड भी किया है कि और डिपार्टमेंट्स की तरह इनको ट्रीट किया जाए। तो सरकार को तरीके से इसको डील करना चाहिए और पुलिस को न्याय मिलना चाहिए। हम पुलिस कर्मियों के साथ हैं। और एक और मसला है, जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के कर्मचारी जो यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, 65 लोग तो यहीं ड्यूटी दे रहे हैं और बाकी होटलों में ड्यूटियाँ हैं, जो वेटर्स हैं दूसरे हैं, उनको 2-2 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे सरकार कि जो लोग हमें यहाँ पे खाना खिला रहे हैं, जो यहाँ पे कोविड के सारे प्रोटोकॉल को निभा के जो है यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उन्हीं को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ये दीपक तले अंधेरे वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा अफसोसजनक है और हम सरकार से कहेंगे कि पर्यटन विभाग के कर्मचारियों को जो है तत्काल तनख्वाह जारी की जाए। और सर, आज जो है मुख्यमंत्री ने जो जिस तरह से कल चर्चा में कहा था और कुछ आपत्ति आपने जाहिर किया, सर किन शब्दों के ऊपर आपको आपत्ति थी? नहीं, देखिए, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने आएंगे, मुद्दों की बात होगी और निश्चित तौर पे कोविड काल में जो मामले थे जिसमें कुप्रबंधन का था, भ्रष्टाचार का था, बेरोजगारी का था, सब्सिडीज वापस लेने का था, इस पे 67 का चर्चा हुई। अच्छा, उसमें जो है उसको कंक्लूड करते समय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के प्रति जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो जो है हम मानते हैं असंसदीय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन उनकी मंशा थी या नहीं थी, लेकिन उनको जो है शब्दों के चयन में हमारा ये मानना है गंभीरता रखनी चाहिए। अदरवाइज अगर गाली गलौज पे आना है तो फिर तो बात दूर तलक चली जाएगी। अगर इस तरीके से आप चलेंगे, क्योंकि आपने कहा कि अगले जन्म में आप ताली बजा के आए, ये जो अखबारों में छपा है, तो इसका मतलब आप एक जो है वर्ग विशेष है जो है जिनका सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति आपकी क्या धारणा है, सरकार की क्या सोच है। और उनके तो मंदिर बने हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं और सरकार जो है उनको किस स्पिरिट में ले रही है। मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री के स्तर पे ऐसी हल्की बात हो। और उसके अलावा जो है जो बातें सदन में और कही गई, जैसे कि सैलरी को लेके कही गई, कांग्रेस ने सैलरी सबसे पहले दी है और हमने जो है, और अब तो बिल आ रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा लिख के दे दो वापस कर देंगे। भाई बिल आ रहा है, आप कहाँ से वापस कर देंगे? जिस फैसले के तहत जो है सबको देनी है तनख्वाह और उनकी कटौती होनी है, तो वो किसी के पास भी अब पावर नहीं है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर की, किसी की तनख्वाह वापस होगी। तो ये फालतू की बातें हैं। यहाँ पे जो तनख्वाह कोई मसला नहीं है, तनख्वाह दी है और सारे एमएलएस ने दी है, 68 के 68 ने दी है। और हमने तो पहले 31 मार्च से ही देनी शुरू कर दी थी। जो कटौती हुई थी 23 मार्च को हाउस बंद हुआ। यहाँ मसला विधायक निधि का है। विधायक निधि जनता का पैसा है, कॉन्स्टिट्यूंसियों का पैसा है, जहाँ जगह वहाँ पे खर्च होता है। हम उसकी बात कर रहे थे कि विधायक निधि जो है, और सारे इनके एमएलए भी चाहते हैं, हमारे एमएलए भी यही चाहते हैं, एमएलए के इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करना, उनको डिसआर्म करना, ये कोई सही बात नहीं है। और मुख्यमंत्री ने, जब हमने हाउस में भी कहा कि जब आपने काटा था तो आपने कहा था मैं रिव्यू करूँगा। जब आप इतने बड़े फैसले कर रहे, चेयरमैन बना रहे हैं, पंचायतें बना रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप फिर एमएलएस का जो विधायक निधि है, जो गांव में गली के लिए है, कम कमरे के लिए है, दंगे के लिए है, तो ये बात बिल्कुल अलग बात थी। वो मसला हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप मामले को ट्विस्ट मत करें, जानबूझ के जो है मोड़ देने की कोशिश मत दें। मसला विधायक निधि का है और आप वेतन से जोड़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।